एक अकेली औरत जो अपनी ठंडी और बेजान शादी में धीरे धीरे घुट रही है। जब उसकी परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी अंदर से पूरी तरह खाली हो जाती है तो वो एक हाई स्कूल में नौकरी करने का फैसला करती है, सिर्फ इसलिए ताकि उस खामोशी से दूर भाग सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि वहीं उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो बेखौफ है, आत्मविश्वासी है और सबसे अलग है। वो लड़का उसके अंदर दबे हुए उन एहसासों को जगा देता है जिन्हें वो बहुत पहले भूल चुकी थी। और फिर जो शुरू हुआ था सिर्फ एक छोटे से डिस्ट्रैक्शन की तरह, वो बदल जाता है एक खतरनाक छुपे हुए रिश्ते में। एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ गलत नहीं था बल्कि सब कुछ बर्बाद कर सकता था। और जब तक उसे इसका एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि कुछ ख्वाहिशें सिर्फ प्यार ही नहीं छीनती बल्कि सब कुछ खत्म कर देती हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनीता से, करीब 40 की उम्र पार कर चुकी एक खूबसूरत और सलीकेदार महिला जो हर सुबह अपने आलीशान कॉलोनी में जॉगिंग करती है। ऊपर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बड़ा घर, आरामदायक लाइफ और एक सफल पति हेज जो शहर का एक नामी वकील है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। हेज हमेशा अपने काम में डूबा रहता है। एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और इसी भागदौड़ में वो घर से और अनीता से दोनों से दूर होता चला जाता है। धीरे धीरे उनके रिश्ते की गर्माहट खत्म होने लगती है और अनीता इस अकेलेपन की आदी हो जाती है। फिर आता है उसका स्कूल का पहला दिन, नई जगह, नए बच्चे, और अनीता पूरी एनर्जी के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो सभी छात्रों से भी कहती है कि वो अपना परिचय दें और अपने बारे में कुछ खास बताएं। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी बारी आती है मार्कस की, एक आत्मविश्वासी लड़का जो बिना झिझक के अपने बारे में ऐसी बात कह देता है जिससे पूरी क्लास में अजीब सा माहौल बन जाता है। कुछ बच्चे हंसते हैं और अनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन उसी पल साफ हो जाता है मार्कस बाकी सबसे अलग है। घर लौटने पर हेज के बच्चे आते हैं अपने पिता का जन्मदिन मनाने। तभी पता चलता है कि अनीता ने हेज से शादी तब की थी जब वो पहले से 2 बच्चों के साथ अकेले थे। बच्चों के साथ उसका रिश्ता ठीक है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन है। उसे लगता है कि हेज का ध्यान कभी भी उसके लिए काफी नहीं होता। इतनी सारी लग्जरी होने के बावजूद वो उस एक चीज को मिस करती है, सच्चा साथ। उस रात अनीता एक बार फिर कोशिश करती है। वो चाहती है कि वो और हेज साथ में थोड़ा वक्त बिताएं, कुछ सिंपल मोमेंट्स शेयर करें। लेकिन जैसा हमेशा होता है, हेज फिर से काम में व्यस्त हो जाता है और अनीता एक बार फिर अकेली रह जाती है। अगली सुबह डोरबेल बजती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता, बस एक बड़ा सा फूलों का गुलदस्ता और एक गुमनाम लव लेटर। अनीता हैरान रह जाती है, किसने भेजा ये सब? और उसी दिन जॉगिंग के दौरान उसे बार बार ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा हो या उसका पीछा कर रहा हो। अगले दिन स्कूल में उसका ध्यान बार बार उन्हीं फूलों की तरफ चला जाता है, और जब उसकी नजर मार्कस पर पड़ती है तो एक पल के लिए उसे शक होता है, क्या ये सब उसी ने किया है? लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। उसी दिन लंच के बाद अनीता और उसका एक कॉलिग देखते हैं कि कुछ छात्र आपस में लड़ रहे हैं। जब वे पास जाते हैं तो पता चलता है कि उनमें से एक मार्कस है। दोनों टीचर तुरंत लड़ाई रोकते हैं। दूसरा टीचर दूसरे लड़के को क्लिनिक ले जाता है, जबकि अनीता मार्कस को स्टाफ रूम में ले जाती है। वह उसकी चोटों का ध्यान रखती है, और तभी मार्कस धीरे से उससे एक सवाल पूछता है, क्या वो सच में पहले एक जिम्नास्ट थी जैसा कि उसने सुना है? जब अनीता मार्कस की बात को कंफर्म कर देती है, लेकिन इसके बाद मार्कस कुछ ऐसा करता है जो माहौल को अचानक बदल देता है। वो अनीता से कहता है कि वो अपना नेक ब्रेस दिखाए, वही ब्रेस जो वो अपनी इंजरी की वजह से पहनती है। अनीता थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे दिखाने देती है। जैसे ही मार्कस उसे छूता है, दोनों के बीच का माहौल अचानक बेहद ऑकवर्ड और थोड़ा इंटेंस हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और एक दूसरा टीचर अंदर आ जाता है, और बस वो पल वहीं टूट जाता है। उस घटना के बाद अनीता के मन में मार्कस को लेकर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। उसका बोल्ड बिहेवियर, उसका एटीट्यूड उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये लड़का है कौन। और इसी क्यूरियोसिटी में अनीता एक कदम और आगे बढ़ाती है। वो मार्कस की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो ये सब कर रही होती है, उसे अचानक एहसास होता है कि शायद वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। घबराकर वो तुरंत मार्कस को एक मैसेज भेजती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। लेकिन मार्कस का रिप्लाई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। वो अनीता को एक ऐसा फोटो भेजता है जिसे देखकर अनीता पूरी तरह शॉक हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गुस्सा होने की बजाय अनीता हंस पड़ती है। मार्कस की बोल्डनेस उसे कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने लगती है। उसी वक्त उसका कॉलीग फ्रोड उसे देख लेता है और पूछता है कि वो अकेले क्यों हंस रही है। अनीता तुरंत बात को संभालते हुए कहती है कि वो बस अपने हस्बैंड के साथ मजाक कर रही है। थोड़ी देर कैजुअल बात करने के बाद फ्रोड वहां से चला जाता है, लेकिन जैसे ही अनीता फिर अकेली होती है, उसके दिमाग में फिर से मार्कस ही घूमने लगता है। उस दिन जब अनीता घर पहुंचती है तो उसे एक और सरप्राइज मिलता है। घर में फ्रेश रोजेस का एक बुके रखा होता है। वो हेज से पूछती है कि क्या ये उसने भेजा है, लेकिन हेज साफ मना कर देता है। अब सवाल ये है, ये फूल किसने भेजे? अगले दिन स्कूल में मार्कस के पेरेंट्स आते हैं उसकी फाइट के बारे में बात करने। यहाँ अनीता को एक और शॉक मिलता है। वो मार्कस की माँ यूनी को पहले से जानती है। शुरुआत में बातचीत नॉर्मल होती है, लेकिन फिर मार्कस को पनिशमेंट दी जाती है। उसे उस स्पोर्ट्स कंपटीशन से निकाल दिया जाता है जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। उसके पिता क्लियरली डिसअपॉइंटेड दिखते हैं, लेकिन इसी दौरान मार्कस अनीता के सामने बैठकर टेबल के नीचे उसे टीज करना शुरू कर देता है।
देता है। अनीता सिचुएशन को संभालते हुए तुरंत मीटिंग खत्म कर देती है और फिर कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है। उस शाम जब अनीता अपनी कार की तरफ जा रही होती है, मार्कस अचानक वहां आता है और सीधे कार में बैठ जाता है। अनीता उसे बाहर निकलने को कहती है, लेकिन मार्कस बिल्कुल काम रहता है। वो धीरे धीरे अनीता को टीज करता है और आखिरकार अनीता की रेजिस्टेंस टूट जाती है और दोनों पहली बार उसी कार में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद अनीता पूरी तरह बदल जाती है। घर पहुंचने के बाद भी वो बस मार्कस के बारे में ही सोचती रहती है। उसका हस्बैंड हेज उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनीता का ध्यान कहीं और ही होता है। दिन गुजरते जाते हैं और अनीता की फीलिंग्स और भी स्ट्रांग होती जाती है। यहाँ तक कि जिम क्लास के दौरान भी वो चुपके से मार्कस को देखती रहती है। लेकिन तभी कहानी फिर पलटती है। मार्कस अचानक बदल जाता है। वो अनीता से दूर रहने लगता है, उसके मैसेजेस इग्नोर करता है। अब अनीता कंफ्यूज्ड और परेशान हो जाती है और फिर वीकेंड पर मार्कस की माँ यूनी अनीता को अपने घर बुलाती है। अनीता इसे एक मौका मानती है मार्कस के करीब आने का, लेकिन वहां पहुंचकर मार्कस का बिहेवियर पूरी तरह कोल्ड होता है। वो बस छोटे छोटे जवाब देता है। लेकिन अनीता हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक प्लान बनाती है और रेस्टरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन असल में वो कहीं और जा रही होती है। अनीता सीधा मार्कस के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो शॉवर ले रहा होता है। जैसे ही अनीता अंदर आती है, दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक बार फिर एक प्राइवेट मोमेंट शेयर करते हैं। दूसरी तरफ हेज अब अनीता के बिहेवियर में बदलाव नोटिस करने लगता है। वो देखता है कि अनीता पहले जैसी नहीं रही। जब भी वो दोनों साथ होते हैं, अनीता कहीं खोई खोई रहती है, हमेशा अपने फोन में बिजी रहती है। एक दिन जब दोनों एक इवेंट के लिए जा रहे होते हैं, तब हेज आखिर पूछ ही लेता है कि आखिर अनीता को क्या हो गया है। लेकिन अनीता बहुत आराम से बात टाल देती है और कहती है कि एक कोवर्कर उससे एडवाइस मांग रहा है। हेज ऊपर से तो मान जाता है, लेकिन उसके मन में शक पैदा हो चुका होता है। उसे साफ लगने लगता है कि अनीता उससे कुछ छुपा रही है। अब तक मार्कस के लिए अनीता की ऑब्सेशन उसकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करने लगती है। इवेंट के दौरान भी अनीता बेचैन रहती है। उसका ध्यान कहीं नहीं होता। उसका दिमाग सिर्फ मार्कस के बारे में सोच रहा होता है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाती और बीच में ही इवेंट छोड़कर मार्कस को ढूंढने निकल जाती है। जब वो उसके घर पहुंचती है तो यूनी बताती है कि मार्कस तो सॉकर प्रैक्टिस में होना चाहिए। अनीता बिना समय गंवाए सीधे स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी मार्कस नहीं मिलता। तभी मार्कस का एक दोस्त बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में है। जैसे ही अनीता वहां पहुंचती है, उसे आखिरकार मार्कस दिख जाता है। वो तुरंत उसे अपनी कार में बात करने के लिए बुलाती है। मार्कस अंदर आता है और अनीता सीधे सवाल करती है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? तभी मार्कस ठंडे अंदाज में कहता है कि वो दूसरे कामों में बिजी था और जो कुछ उनके बीच हुआ उसे भूल जाना चाहिए। यही नहीं, वो ये भी बता देता है कि अब उसकी एक गर्लफ्रेंड है और ऊपर से वो अनीता से ये भी कहता है कि वो प्रिंसिपल को कन्विंस करे ताकि वो फिर से सॉकर टूर्नामेंट में खेल सके। ये सुनकर अनीता को जोर का झटका लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद मार्कस ने उसे सिर्फ इस्तेमाल किया था, लेकिन अब तक उसकी फीलिंग्स बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। अगले दिन स्कूल में अनीता अपनी एरोबिक्स क्लास में भी फोकस नहीं कर पाती। मार्कस की यादें उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। गुस्से में आकर वो अपने स्टूडेंट्स को कई लैप्स दौड़ने के लिए बोल देती है और खुद चुपचाप बॉयज लॉकर रूम में चली जाती है। वहां उसे मार्कस का फोन मिल जाता है। वो उसे अनलॉक करती है और गैलरी चेक करती है। तभी उसे मार्कस की नई गर्लफ्रेंड मीना की प्राइवेट फोटोज मिलती है। अनीता बिना सोचे समझे कुछ फोटोज सिलेक्ट करती है और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट कर देती है और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक सिलसिला। अगले ही दिन जब वो फोटोज वायरल हो जाती हैं, मीना पूरी तरह टूट जाती है। वो डिप्रेशन में चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अनीता उसके पास जाती है और एक केयरिंग सपोर्टिव इंसान बनकर उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो मीना को मैनिपुलेट कर रही होती है ताकि वो मार्कस से दूर हो जाए। वीकेंड पर भी अनीता यूनी के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगती है ताकि वो धीरे धीरे मीना के खिलाफ उसकी सोच खराब कर सके, लेकिन यूनी पर इसका कोई असर नहीं होता। उसी रात अनीता देखती है कि मार्कस और मीना यूनी के सामने साथ में हंस रहे हैं, खुश हैं, एक दूसरे के करीब हैं। तभी अनीता को समझ आता है कि यूनी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुकी है। अब अनीता के अंदर जेलसी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो खुद को मीना की जगह इमेजिन करने लगती है और अब वो मार्कस को वापस पाने के लिए एक नया प्लान बनाती है। अगले दिन अनीता फिर से मार्कस के पास जाती है, इस बार सॉकर फील्ड में। मार्कस उसे देखकर इरिटेट हो जाता है और साफ कह देता है कि वो उसका पीछा करना बंद करे, लेकिन अनीता मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। आखिरकार दोनों उसकी कार में बैठते हैं और तभी अनीता एक ऐसा सच बताती है जो सब कुछ बदल देता है। वो कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अनीता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि ये बच्चा मार्कस का ही है, क्योंकि उसके हस्बैंड का कई साल पहले वेसेक्टमी हो चुका है। ये सुनते ही मार्कस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पैनिक में चला जाता है और समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करे। जब हालात पूरी तरह बिगड़ने लगते हैं, तब अनीता किसी तरह मार्कस को शांत करने की कोशिश करती है। वह उसे बार बार समझाती है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक सीक्रेट ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी रुकती नहीं है। अनीता खुद ही उसे फिर से अपनी तरफ खींचने लगती है। मार्कस, जो पहले से ही कंफ्यूज और दबाव में है, कुछ बोल ही नहीं पाता। वो इस पूरे सिचुएशन में खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करता है और अनीता अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती। कुछ दिनों बाद अनीता की मुलाकात अचानक मॉल में फ्रॉड से हो जाती है। शुरुआत में उनकी बातचीत बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन तभी फ्रॉड एक
खतरनाक रूमर का जिक्र करता है कि स्कूल में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप की बात फैल रही है। ये सुनते ही अनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बाहर से खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर डर से टूट रही होती है। उसे बस यही डर होता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब वो अपनी कार के पास पहुंचती है और देखती है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने ग्राफिटी कर रखा है, जिसमें उसे कैरेक्टरलेस कहा गया है। अब अनीता समझ जाती है कि मामला उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। अगली सुबह वो खुद को संभालने के लिए जॉगिंग पर जाती है ताकि दिमाग शांत कर सके, लेकिन घर लौटते ही उसे एक और बड़ा झटका मिलता है। उसकी किचन टेबल पर वही अल्ट्रासाउंड फोटो पड़ी होती है जो उसने मार्कस को दिखाई थी। अब उसे समझते देर नहीं लगती कि हेज को सब कुछ पता चल चुका है, और इससे पहले कि वो कुछ समझा पाए डोरबेल बजती है। दरवाजे पर खड़ी होती है यूनी, मार्कस की माँ। वो बिना वक्त गंवाए अनीता पर गुस्सा निकालती है। उसे साफ साफ कहती है कि वो उसके बेटे से दूर रहे और उसकी जिंदगी से निकल जाए। इतना ही नहीं, वो अनीता से ये भी पूछती है कि क्या वो सच में प्रेग्नेंट थी या ये सब झूठ था। अब अनीता पूरी तरह टूट जाती है और आखिरकार सच कबूल कर लेती है कि प्रेगनेंसी एक झूठ थी जो उसने सिर्फ मार्कस को अपने पास रखने के लिए बोला था। इस सच के बाद अनीता को खुद पर शर्म आने लगती है और वो वहां से जाने का फैसला कर लेती है। उसी रात वो अपना घर छोड़कर एक होटल में चली जाती है ताकि अपने दिमाग को थोड़ा क्लियर कर सके। लेकिन उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब वो वापस घर आती है तो उसे पता चलता है कि हैज ने घर का लॉक कोड बदल दिया है। उसका सारा सामान गैराज में पैक करके रख दिया गया है। अब उसकी पर्सनल लाइफ ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ भी खत्म हो चुकी होती है। स्कूल में उसकी जॉब चली जाती है और उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अपने की पर पछताते हुए वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके एक्शंस का बोझ इतना भारी है कि उससे भागना नामुमकिन है। तभी वो देखती है कि हेज मार्कस को स्कूल छोड़ने आया है। वो जल्दी से उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन हेज वहां से जा चुका होता है। ये देखकर सवाल खड़ा होता है, क्या हेज का भी इस सब में कोई हाथ था? और फिर मार्कस खुद अनीता के पास आता है और बस इतना कहता है कि वो उसकी जिंदगी के लिए बेस्ट विशेष करता है। कहानी के आखिर में अनीता अकेली रह जाती है अपने टूटे हुए जीवन के साथ। वो खामोशी में बैठी बस यही सोचती रहती है कि कैसे उसने अपनी जिंदगी की हर चीज खो दी और अब उसे अपने हर फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। एंड में वो पूरी तरह रिग्रेट से भर जाती है और उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।